Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Church, praise the Lord. हाथों को उठा करके praise the Lord. Praise the Lord. I believe the Lord who was 2000 years back and in the name of Jesus is still today, he is the same. और मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ, आज से 2000 साल पहले जिसका नाम यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है वो आज भी वैसा ही है. Hallelujah. हालेलुया. And that's why Bible says इसीलिए बाइबल कहती है Jesus is the same yesterday, today and forever. और यीशु कल आज और युगान युग एक सा है. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. I want that you should stand up और मैं चाहता हूं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं and we will confess our faith. और हम अपने विश्वास की घोषणा को करेंगे. You have to, repeat behind us. और हमारे पीछे पीछे आपको दोहराना पड़ेगा. Okay. So, मैं बोल रहा हूं, आप मेरे पीछे दोहराएं. इसको विश्वास का वचन बोलते हैं. It is faith confession. Right? बोलिए, मैं विश्वास करता हूं मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान हमारे पिता हमारे पिता और सृष्टिकर्ता परमेश्वर और पर. सृष्टिकर्ता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं मैं विश्वास करता हूं हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह पर जो मेरा प्रभु जो मेरा प्रभु और उद्धार करता है. और उद्धार करता है. वह पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ से जन्मा. मरियम के गर्भ से जन्मा. उसने क्रूस का दुख उठाया उसने क्रूस का दुख उठाया और मृत्युंजयी हुआ और मृत्युंजय हुआ और स्वर्गों के स्वर्ग में उठा लिया गया और स्वर्गों के स्वर्ग में उठा लिया और वो गया. शीघ्र वापस और वो शीघ्र वापस बादलों पर बादलों पर कलीसिया को लेने के लिए आएगा. कलीसिया को लेने के लिए आएगा. मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूं पवित्र परमेश्वर पर, पवित्र परमेश्वर पर जो मेरा सहायक, जो मेरा सहायक मार्गदर्शक और मार्गदर्शक और शिक्षक है. और शिक्षक है. मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ विश्वव्यापी कलीसिया पर, विश्वव्यापी कलीसिया पर संतों की संगति पर, संगत की कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने पर, कलीसिया के बादलों पे उठाए जाने पर वर्तमान में कलीसिया में एक दूसरे की सेवा करने हेतु एक दूसरे की सेवा करने समर्पण पर मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ पवित्र बाइबल जो परमेश्वर का सिद्ध और जीवित वचन है. सिद्ध और जीवित वचन है. जो कुछ परमेश्वर का वचन मेरे बारे में कहता है वह मैं हूँ. जो कुछ परमेश्वर का वचन मुझे प्रदान करता है वह मेरे पास है. जो कुछ परमेश्वर का वचन मुझे आज्ञा देता है मैं वो सब कुछ यीशु मसीह में कर सकता हूँ. मैं आज परमेश्वर के वचन से सीखूंगा और आज्ञा पालन करूंगा. कलीसिया मेरा आत्मिक परिवार है और परिवारों का परिवार है. मैं आशीषित हूँ शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आत्मिक रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया हूँ. मैं जैसा था वैसा कभी ना रहूंगा. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये कहता हूँ मैं जैसा था वैसा कभी नहीं रहूंगा. मैं पापी था लेकिन मैं धर्मी बन गया हूँ. पवित्र किया गया हूँ, शुद्ध किया गया हूँ. मैं जैसा था वैसा कभी ना रहूंगा. आमीन और आमीन. ताली बजाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा. थैंक यू लॉर्ड. अपनी आंखों को बंद करें. थैंक यू जीसस. धन्यवाद हो यीशु. थैंक यू जीसस. धन्यवाद हो यीशु. थैंक यू जीसस. जस्ट धन्यवाद करें. क्रिश्चियन अपने मुंह को खोले और प्रभु का धन्यवाद करिए. धन्यवाद करिए. धन्यवाद करिए. धन्यवाद. अपने हाथों को उठाइए. धन्यवाद. यीशु को धन्यवाद. उसकी मृत्यु के लिए धन्यवाद. उसके जी उठने के लिए धन्यवाद. उसके वापस लौटने के लिए धन्यवाद. मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद. मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद. वो जो पवित्र है, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो जो अल्फा और ओमेगा है, उसकी मैं स्तुति करता हूँ. हालेलुया.
यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम। आमीन, आमेन। आमीन। बैठ जाइए, प्रभु Be आपको seated. आशीष दे। May God bless you. आमीन। Amen. परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद अगस्त के महीने के लिए। और for this month of August we are just thankful to God. Thank God for His mercy and His faithfulness. उसके विश्वास योग्यता और उसकी दया के लिए हम धन्यवाद करें। Thank God for His great love. और उसके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करें। Thank God for His loving kindness. और उसके प्रेम से भरे हुए उसकी दया के लिए हम धन्यवाद So this year इस साल we are celebrating spiritual overflow. और हम आत्मिक उस उन्माद को या सैलाब को हम मना रहे But हैं। at the same time, लेकिन उसी समय पे maybe we are facing some small tough times. और कुछ छोटे छोटे कठिन समय का हम सामना But they करते are हैं, nothing लेकिन वो कुछ नहीं है before the glory और उस महिमा के which आगे is going to be revealed one day और जो एक दिन आपके सामने प्रकट होने जा and रही will be taken up to heaven और हम बादलों पे उठा लिए and जाएंगे will be with Jesus. और हम यीशु के साथ But होंगे। today, लेकिन आज as a believer, विश्वासी होने के we नाते have to live in the hope which is in Jesus. और हमको उस आशा में रहना जो यीशु मसीह में है We have to abide in faith. और हमको विश्वास में बने रहना We है have to abide in love. और हमको प्रेम में बने We रहना है have to abide in humility. और हमको उस विनम्रता में बने We रहना है have to abide in grace. और हमको अनुग्रह में बने रहना है We have to abide in the word of God. और हमको परमेश्वर के वचन में We बने have to रहना abide in prayer life. और हमको प्रार्थना के जीवन में बने We have रहना to abide in giving. और हमको देने में बने रहना है Yes, we have to be generous. और हमको उदार होना है And those people और जो लोग who are generous, और वो जो उदार है they will experience supernatural overflow more and more. और वो अपने जीवन के अंदर इस दिव्य अलौकिक और सैलाब को और अधिक अनुभव करते So जाएं। this month और इस माह we are going to learn about the Christian character. और हम मसीह चरित्र के विषय सीखने जाएंगे। So what is your character? आपका चरित्र क्या है? If you read the Bible, यदि आप बाइबल को पढ़ें we are sinners. और हम पापी हैं, That is our character. ये हमारा चरित्र है। In Old Testament also, और पुराने नियम के अंदर in भी New Testament also, और नए नियम के अंदर भी we are sinners. हम पापी हैं। In 1 Timothy 1:15, Paul says, this is the faithful saying and trustworthy acceptable thing. और पहला तिमोथी 1:15 के अंदर यह है कि ये विश्वास योग्य बात है और भरोसेमंद बात है That Jesus Christ कि यीशु मसीह came into this world और इस संसार के अंदर आए to save the sinners. और पापियों को बचाने के लिए। And I am the worst among them all. और मैं उन सब में सबसे बड़ा पापी हूं। ओके मैं सबसे बड़ा पापी हूं। In Isaiah, यशाया के अंदर Isaiah says, और यशाया कहता है from the time we born, और जिस समय से हम पैदा हुए our name is sinner. ओ हमारा नाम पापी है। वो तो पैदा होने के बाद डेविड नाम पड़ा। और डेविड का नाम अर्थ पता है क्या है? अच्छा किया मेरे माता पिता ने शैतान सिंह नहीं रखा। डेविड का नाम है अति प्रिय, मोस्ट बिलवड। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपके नाम का अर्थ क्या है? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके पहले कि हमारा कुछ और नाम होता, एंड एक तख्ती लगी थी सिनर। बिफोर दैट वी गॉट अ न्यू नेम। There was a title, it is called Sinner. My mother, when she was pregnant with David Pagare, that time in that womb, it is written, sinner पैदा होने जा रहा है। और जिस समय मेरी माँ मुझ डेविड पगारे को गर्भ में धारण करे हुई थी, वहां पर वो शीर्षक लिखा था कि एक पापी पैदा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पर तू पता है क्या हुआ? You know what happened? As I was reading Bible, और जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, every child when it comes into the womb of a mother, और प्रत्येक बच्चा जो माँ के गर्भ के अंदर आता है, the day Adam and Eve sinned, from that day onward, और उस दिन जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया उस दिन से, चाहे एबल पैदा हो चाहे केन पैदा हो, एंड हाबिल पैदा हो या केन पैदा हो, we are sinners. हम पापी हैं। We are sinners. हम पापी हैं। And our name is sinner. और हमारा नाम पापी है। हमारा नाम अपराधी भी है, पापी भी है, अधर्मी भी है, आप जो कह लो वो है। We are most worst sinners
into this world. और इस संसार के अंदर हम सबसे बुरे पापी हैं और सबसे बड़े पापी भी हैं. Hello. Hallelujah. Now King David says, और राजा दाऊद इस प्रकार कहते हैं, after sinning and adultery, और उस व्यभिचार के पाप को करने के बाद, every woman when she is pregnant, when she is born with a boy or a daughter, they are actually sinners. और प्रत्येक महिला जो गर्भवती होती है और उसके बाद वो बेटे या बेटी को जब जन्म देती है, वो Now listen me carefully. पापी होते. ध्यान पूर्वक मुझे सुनिए. I'm talking about the character. और मैं चरित्र के विषय बात कर रहा हूं. Right? Our character is sin. और हमारा जो चरित्र है वो पाप है. Our character is a deceiver. और हमारा जो चरित्र है वो धोखा देने वाला Our है. character is jealous, enmity. और हमारा जो jealousy. चरित्र है वो दुश्मनी करने वाला है. Our character is fighting one with one another. और हमारा जो चरित्र एक दूसरे से लड़ाई करने वाला है. That's why we are Protestant people. इसलिए हम वो विरोधी लोग हैं. Who are you, brother? और आप कौन है भाई? Protestant. लड़ाई करे बगैर रह नहीं सकते, खाना खाए बगैर रह सकते. Okay, please read Psalm 51. भजन. I want that you should read that verse. और उसका 51 91 अध्याय, right, and 5. For I was born a sinner. और उसका Yes, 5. from the moment my mother conceived me. देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी मां के गर्भ में पड़ा. But you desire honesty from the womb, teaching me wisdom even there. देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा. राइट? मेरे मन में क्या सिखाएगा? ज्ञान. मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा. टीपीटी ट्रांसलेशन कहता है, गॉड्स ट्रूथ डीप इन आवर स्पिरिट, हिडन प्लेसेस ऑफ आवर हार्ट्स, टीचेस अस विजडम. परमेश्वर की जो सच्चाई है वो मेरी आत्मा में है और मेरे भीतरी आत्मा में वो मुझे बुद्धि सिखाता है. Amen. राइट? देन एनएलटी मैंने आपके सामने में पढ़ा. इसका मतलब एवरी वुमन हु इज प्रेग्नेंट विद अ चाइल्ड, जो बच्चों को पैदा कर चुके हैं, जो करने वाले हैं शादी करके, हर एक गर्भ के अंदर में पलने वाला बच्चा को प्रभु जैसे जैसे विकास वो करता है वहां बुद्धि देता है. Amen. प्रभु को जानने के लिए. Amen. Amen. Hallelujah. पैदा होने के बाद, if you heard the gospel and believed on Jesus, you are saved by the grace, but you are been chosen from the womb to know Jesus personally. और आपके आपके पैदा होने के बाद और आप यदि सुसमाचार को सुनते हैं, तब जो गर्भ के अंदर से ही प्रभु ने आपको चुना है उस बुद्धि के द्वारा, उसके बाद आप उस उद्धार को प्राप्त करते हैं यीशु मसीह में. Amen. 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 इसका मतलब मां के गर्भ से ही हम लोग पापी हैं. And we are sinners from our mother's womb. लेकिन अब सवाल यह आता है, And now the question is, जब चरित्र के बारे में बात करते हैं, if we are talking about the character means a personality of a person. और एक व्यक्ति का व्यक्तित्व चरित्र का मतलब होता है. Either it's moral life or daily his habits or her habits. और उसका नैतिक जीवन या प्रतिदिन की उसकी आदतें. Character means also the thought pattern of that person. और चरित्र का उस व्यक्ति के सोचने का जो तरीका है वो भी. That means his inner thoughts and outer behavior. और उसके अंदरूनी विचार और बाहरी उसका व्यवहार. Character, maybe some people have honesty.
और कुछ लोगों का चरित्र ईमानदार होता है, maybe integrity, और कुछ खरे होते हैं, maybe courageous, और कुछ साहसी होते हैं, maybe during the hard time they are surviving people, और कठिन समय के अंदर वो संघर्षशील जन होते हैं, maybe they are serving others, और हो सकता है दूसरों की सेवा करने वाले, helping others, लोगों की मदद करने वाले, trusting others, और भरोसा करने वाले हो, living with each other in harmony. और एक दूसरे के साथ उस प्रेममय स्वभाव में बने रहने। But लेकिन it talks about the total personality. लेकिन वो पूर्ण व्यक्तित्व के विषय बातचीत करता है। Hallelujah. Hallelujah. Either you are a married or unmarried, you have a character. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, आपका एक चरित्र है। You follow any religion or may not follow. You may be atheist, but you have a character. और आप किसी धर्म को मानते हो या नहीं मानते हो, या आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एक चरित्र है। In Genesis chapter 1:27, और उत्पत्ति 1:27 के अंदर God created man in his own image. और परमेश्वर ने अपने स्वयं के स्वरूप में मनुष्य का In सृष्टि the किया, image और उस स्वरूप में and likeness of God, और प्रभु के उस ज्योतिर्मय Adam was created. स्वरूप के अंदर आदम बनाया गया। And Adam, when he was given a sleep, और जब आदम नींद में डाल दिया गया, rib was taken and Eve was created. और वहां से उसकी पसली निकाल के हवा बनाई गई। So God created both as of male and female, as a characterized people. और परमेश्वर ने वहां नर और नारी करके एक चरित्रवान व्यक्ति को बनाया। They are holy, और वो पवित्र थे, they are righteous, और वो धर्मी थे, they are obedient, और वो आज्ञाकारी थे, they are glorifying और वो God, परमेश्वर को महिमा देते they थे, are having the integrity, और वो अपने अंदर खराई को रखते they थे, are serving each other, और एक दूसरे की सेवा करते they थे, are fellowshipping with और God, परमेश्वर के साथ संगति करते they थे, have a good character like God. और परमेश्वर जैसा एक अच्छा चरित्र उनका था। God is a holy और God, परमेश्वर हमारा पवित्र God is a परमेश्वर, righteous और God, परमेश्वर हमारा धर्मी God परमेश्वर, is a justified और God, परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर, God is a helping और God, परमेश्वर हमारा मददगार परमेश्वर, God is a loving और God, हमारा परमेश्वर प्रेम God is करने a वाला, caring और God, हमारा परमेश्वर चिंता God करने is a वाला, mighty और God. परमेश्वर हमारा सामर्थी Like पर, God we are created, और उस प्रकार हम बनाए गए, in His likeness we are और created, उसके समान हम बनाए in गए, His holiness standard we are created. और उसके पवित्र स्तर के अंदर हम बनाए गए। But one day, लेकिन एक दिन, one day, लेकिन एक दिन, one day, लेकिन एक दिन evil happened. Evil happened. और दुष्टता वहां हुई। In Ecclesiastes chapter 7 and verse 29, और सबोपदेशक 7 और उसके 29 पद के अंदर it says, ऐसा लिखा है, God created man upright, और परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ऊंचा करके और बनाया, but they have gone in search of many evil schemes. लेकिन वो बहुत सारी वहां जाकर दुष्टता की योजनाओं को खोजने लगे। Amen. Many evil schemes. दुष्ट योजनाएं। That's why Solomon had 1,000 wives. इसलिए सुलेमान के पास 1000 पत्नियां थी, King David has more than 2 wives. और दाऊद के पास 2 से ज्यादा पत्नियां थी, Noah has only 1 wife. और नूह के पास केवल एक पत्नी, Adam has only 1 wife. आदम के पास एक पत्नी थी, Jesus has no wife. और यीशु के पास कोई पत्नी नहीं थी। Wow. His wife name is church. उसकी पत्नी का नाम कलीसिया है। Hallelujah. हालेलुया। And his generation name is Christ followers, Christians. और उसकी पीढ़ी का नाम है जो यीशु मसीह का अनुसरण करते उसके पीछे चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's why इसीलिए when the evil scheme came, और जो दुष्ट योजना थी वो आई, that is called sin. और वो थी पाप, Sin entered into this world और पाप इस संसार के अंदर आ गया only because 2 people, male and female, they were the tag team against God. और वहां पर ऐसा हुआ कि जो नर और नारी थे वो एक हुए जो परमेश्वर के विरुद्ध थे, इसलिए पाप होने पाया। And their Holy Spirit, और जो पवित्र आत्मा थे they disobeyed. और उनका अनाज्ञाकारिता किया, Even whatever God said, they did. और जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो किया, And God was not pleased with them. लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे। Hallelujah. हालेलुया।
So mankind was fallen. और जो मनुष्य जाति थी वहां गिर गई. And because of the sin and rebellion, और पाप और बलवे के कारण they came against God. और वो परमेश्वर के खिलाफत और विरुद्ध हो गए. Still today, आज भी the whole world, पूर्ण संसार, the world, I am talking world, और मैं संसार के विषय बात कर रहा हूं, is against God. वो परमेश्वर के खिलाफत है. Hallelujah. हालेलुया. But one day, लेकिन एक दिन when they sinned, उन्होंने जब पाप किया, God had a plan और परमेश्वर के पास एक योजना थी to send Jesus कि यीशु को भेजे upon the face of the earth. और इस संसार के अंदर. He was a man of character. और वो एक चरित्रवान व्यक्ति था. Everybody was characterless. और प्रत्येक वहां चरित्रहीन थे. Everybody was corrupted. और प्रत्येक वहां पर लोग भ्रष्ट हुए थे. As iron gets rusted, like that we have corrupted nature in our mind, in our soul, in our body, and in our everything we had. और जिस प्रकार लोहे में जंग लगती, उस प्रकार का एक भ्रष्ट स्वभाव हमारे आत्मा, प्राण, देह और सभी जगह हमारा था. Okay, मुझे ऐसा लगता है, I feel like that. कभी आपका दिमाग जब खराब होता है ना, पित्त की थैली अंदर फट जाती है, और जब आप माफी मांग लेते, पित्त की थैली जुड़ जाती है. Why? क्यों? Because as iron get rusted, so our lives get rusted with sin. और जिस प्रकार लोहे में जंग लगता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी पाप से जंगीला हो We जाता are है. correctless people then. और Characterless people. और फिर हम चरित्रहीन व्यक्ति हो But जाते हैं. Jesus, लेकिन यीशु, he's a man of character. वो एक चरित्रवान व्यक्ति था. How you will know that? आप इस बात को कैसे जानेंगे? How you will know that he's a character, और- full person? और आप इस बात को कैसे जानेंगे कि वो चरित्र पूर्ण या Okay, चरित्रवान व्यक्ति था? let us go to Hebrew. और हम इब्रानियों की पुस्तक के अंदर नए नियम में चले, Hebrew epistle, और उसकी पत्री, इब्रानी की पत्री, then 7th chapter और उसका 7वां अध्याय and 26th verse. और उसका 26वां पद. Okay. It says, यहाँ ऐसा लिखा है, 26th. 7 का 26. He is a kind of high priest we need because he is holy and blameless, unstained by sin. He has been set apart from sinners and has been given the highest place of honor in heaven. अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो. Note the things over here. Holy, पवित्र, पवित्र blameless, और दोष रहित, unstained by sin, और पाप रहित, right? And then set apart from sinners, और पापियों से अलग किया गया. पापियों से अलग, right? इतनी सारी क्वालिटीज क्राइस्ट यीशु की थी. And all these qualities are of Jesus Christ. बोलिए, Jesus Christ Jesus, यीशु मसीह, was a holy character man, और एक पवित्र चरित्रवान was a व्यक्ति, righteous character man, और एक धर्मी चरित्र व्यक्ति था. जिसका मुंह लाया बोलना नहीं तो मत बोलना. आप यीशु के लिए बोल रहे हैं, नाश्ता करके आए ना, स्पीक लाउडली. Jesus is a man of holy character. और यीशु पवित्र चरित्र से परिपूर्ण व्यक्ति था. Jesus is a man of righteous character. और यीशु धर्मी चरित्र से परिपूर्ण व्यक्ति था. Jesus is a man of justified character. और यीशु एक न्यायी चरित्र से परिपूर्ण व्यक्ति था. Jesus was a man who was apart from sin. और यीशु पाप से अलग किया गया व्यक्ति था. Amen. Amen. Jesus was a man, he is blameless. और यीशु निष्कपट था. He is innocent. और वो मासूम था. Okay. इतने सारे शब्द इब्रानी के लेखक ने यीशु के चरित्र को बताने के लिए बताए, जो अंदर से बाहर तक के लिए. And all these words were written by the author of book of Hebrew for Jesus. They came from inward to outside. Okay. आपके मन में एक और सवाल आएगा. And you will have one more question in your mind.
Did Jesus never sin? क्या यीशु ने कभी पाप नहीं किया? From the time he was born and the time he came to his senses and the time he was died on the cross, he has no sin. और जब वो पैदा हुआ और जब वो अपने आपे में आया और जब वो सिवकाई किया और क्रूस पे मारा गया, इन समयों के बीच में उसने क्या कभी पाप नहीं किया? Yes, he never sinned. हाँ, उसने कभी पाप नहीं किया। He was not knowing what is sin. और वो नहीं जानता था कि पाप क्या है। Okay, 2 Corinthians 5:21. और दूसरा कुरिन्थी 5 और 21 It says, यहाँ ऐसा लिखा for है, God made Christ, परमेश्वर ने मसीह यीशु को ऐसा बनाया who never sinned, जिसने कभी पाप नहीं किया, to be the offering of our sin. और जो हमारे प्राणों ऑफरिंग ऑफ सिन, हाँ, पाप के लिए जो है वो हमारे लिए बलिदान हुआ। Okay. So that we could made right with God through Christ. ताकि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष यीशु मसीह के द्वारा होने पाए। Did Jesus never sinned? यीशु ने कभी पाप नहीं In किया। John 8 chapter, he told the people, tell me if I have sinned. और यूहन्ना 8 अध्याय के अंदर उसने लोगों से कहा, मुझे बताओ क्या मैंने पाप किया? He challenged. उसने वहां पर उनको चुनौती दी। And nobody could open the mouth to say you have sinned. और वहां पर किसी का मुंह नहीं खुल सका कि वो कह सके कि तू पापी है। There was a time. और एक समय ऐसा आया, A woman was caught in adultery. और वहां पर एक स्त्री व्यभिचार के अंदर पकड़ी गई। Early morning, Jesus was in the temple. और अल सुबह यीशु वहां मंदिर के अंदर As थे। he was teaching, और जब वो शिक्षा दे रहे थे, that time, उस समय में some Pharisees came, और कुछ फरीसी वहां आए brought that lady, और उस लड़की औरत को, स्त्री को लाए, but they never brought that man, और वो कभी उस पुरुष को नहीं लाए, but only lady. और केवल उस स्त्री को लेके आए। And if they brought that woman, और यदि वो उस औरत को लेके आए, says she has been caught in adultery according to the law of Moses, she has to be put into death through the stones by each one we brought and we will make her to die. और जब वो वहां उसको लेके आया, उन्होंने कहा कि ये पाप में पकड़ी गई और मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये हम में से प्रत्येक के पत्रवाह के द्वारा मृत्यु तक पहुंचाई गई। Jesus, who was a holy God, और यीशु जो वहां पवित्र परमेश्वर थे, holy man, और एक पवित्र जन थे, righteous man, और एक धर्मी जन थे, forgiving man, और पाप माफ He करने, said, उसने कहा, whoever never sinned may bring that stone and stone her first. और जिसने कभी पाप ना किया हो वो पत्थर लाए और पहला पत्थर उसे मारे। Everybody left their stone. और हर एक वहां जो पत्थर पकड़े थे छोड़ के The चले woman गए, was standing. और वो स्त्री वहां खड़ी थी, Jesus was sitting. और यीशु वहां बैठे थे। In between he wrote something. और वहां पर बीच में उसने कुछ लिखा। He said, woman, उसने कहा, हे स्त्री, did anyone give you condemnation और- of death? और क्या किसी ने तेरे ऊपर दंड की आज्ञा दी? No. नहीं। Jesus said, I will not also give. और मैं भी तुझे दंड की। Go and sin no more. और जा और अब पाप मत And करना। live a life of righteousness. और एक धर्मी जीवन को जाके Live a जी, life of character. और एक चरित्रवान जीवन जीना। Hallelujah. Hallelujah. Just यीशु के लिए ताली बजाइए। वो करेक्टरलेस लोगों को करेक्टर वाले बनाता है। Amen. Hallelujah. He make a person with no character with character. वो पापी लोगों को पाप क्षमा करके उनको धर्मी बनाता है। And by forgiving the sinners sin, he makes them righteous. He made no sin. और उसने कोई पाप नहीं किया। He never sinned. उसने कभी पाप नहीं How it किया। is possible? और ये कैसे संभव है? How it is possible? ये कैसे संभव है? Living in this और world. इस संसार के अंदर रहते हुए, But everybody has sinned. और सबने जहां पाप किया हो, If you go to the north, to the south, to the east, to the west, to the up, to the down, everywhere sinners. और आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे जहां कहीं भी आप जाएं, हर जगह आप पापियों को But पाएंगे। only one man, लेकिन एक केवल आए 2000 years back, 2000 साल पहले standing among the वो people, लोगों के बीच खड़े होकर he was saying, और वो कह रहा था, I made no sin. और मैंने कोई पाप नहीं किया। If you have any kind of blame, please blame me. और यदि तुम्हारे ऊपर कोई दोष देने वाली मेरे ऊपर बात है, तुम मुझे दोष दे सकते हो। Jesus is the real character man of, the friend of sinners. और यीशु मसीह वो एक ऐसे चरित्र का, वो सच्चे चरित्र का व्यक्ति था जो
पापियों का मित्र हुआ। That's why Hebrew 4:15 says, इसीलिए इब्रानी 4:15 कहता He है, is our high priest now. और वो हमारा महायाजक है। Every day is praying for you in the heaven. और वो स्वर्ग के अंदर प्रतिदिन हमारे लिए प्रार्थना को Maybe करते your people may pray for you or not. हैं। और हो सकता है कि आपके लोग आपके लिए प्रार्थना करें या Your नहीं भी husband may pray for you or करें। not. और आपके पति आपके लिए प्रार्थना Your करें या नहीं wife भी may pray for you or आपकी not. पत्नी आपके लिए प्रार्थना Your करें या नहीं relatives भी। may pray for you not. और आपके बच्चे आपके लिए रिश्तेदार he is प्रार्थना praying करें। for you. लेकिन वो आपके लिए प्रार्थना Every करें। day. और प्रतिदिन The day you came to know Him. और आज आप उसको The जान day we accepted Him. और आज हम उसको ग्रहण किए हैं। The day you got baptized. और वो दिन जिस दिन आपने बपतिस्मे को The लिया day you are got spirit filled. और जिस दिन आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए And every day as you read the और Bible, प्रतिदिन जब आप वचन को परमेश्वर के as you पढ़ते pray, और जब आप प्रार्थना करते as you thank Him, और जब आप उसको धन्यवाद as you worship और आप Him, उसकी आराधना as करते you seek Him, और उसको खोजते हैं 24/7, और 24 घंटे सातों पहर 366 days, और 366 दिन He's praying in heaven for you because He was a man of sinlessness. हालेलुया। वो 366 दिन स्वर्ग के अंदर बैठ के आपके लिए प्रार्थना कर रहा है क्योंकि वो पाप रहित जन था। Meaning, simple meaning, इसका साधारण मतलब He was sinless. वो पाप से रहित था। What does it mean again? फिर से इसका क्या मतलब है? Hallelujah. हालेलुया। We all have COVID, और हम कोविड से होकर गुजरे right? After the COVID, government told us to take injection. और कोविड होने के बाद सरकार ने हमसे कहा कि उस वैक्सीन शॉट को ले। And one of our brother told me we will go to foreign. You take injection. I also took injection. और मेरे एक भाई उन्होंने कहा कि हम विदेश जा रहे हैं, मैंने उस इंजेक्शन को ले लिया, आप भी ले लें। उन्होंने भी ले लिया. एंड ही टुक। But our pastor Rajesh, he never took the injection. और पास्टर राजेश का भी वो इंजेक्शन नहीं लिए। जितने लोगों ने कोविड का इंजेक्शन लिया है उनके अंदर एक और एंटीबॉडीज डाली गई है कोविड से लड़ने के लिए। ऑलरेडी आपके अंदर एक एंटीबॉडी है, एक और डाल दी गई है। And those who have taken that vaccine shot, we already have an antibody in our body, but apart from that, a external antibody is injected in our अब body. होता क्या है बताऊं आपको? You know what happened now? कोविड के बाद से लोग ज्यादा बीमार होने लगे। And after COVID, many people are getting sick. क्या हो रहा है पता है? You know what's happening? जैसे रेचल के कोख में एसाव और इज़हाक दोनों लड़े, वैसे ही मेरा वाला जो मेटाबॉलिज्म है और सरकार का दिया हुआ मेटाबॉलिज्म दोनों लड़ते हैं अंदर में और बीमारी को पैदा करना चाहते हैं। मानो या ना मानो, ये सच बात है। जिनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है वो बीमार नहीं होते। Amen. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. नाउ ये बाहर से जो डाला गया ना, ये इंजेक्शन के द्वारा डाला गया। इंजेक्शन, आपको पता है सिन जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म क्या है? And do you know the word sin? What is its full form? किसी ने कहा है Somebody said like that. सिन मतलब एस मतलब शैतान, S जो शैतान, S से शैतान, आई I मीन्स इंजेक्टेड, injected डाला गया, एंड एन मतलब नेचर। स्वभाव, N से nature. शैतान्स इंजेक्टेड नेचर इज कॉल्ड पाप। शैतान के पापा द्वारा नहीं, पाप। पाप। एक बाइबल की वर्स आई टुक मोर देन years to understand that. And बाइबल के एक पद को मेरे को सालों लगे उसको समझने। Although it was more Bible verses, और but still that verse. उसके साथ और भी बाइबल के पद थे, लेकिन वही पद John यूहन्ना 14th chapter उसका 14वां अध्याय and 30th verse. और उसका 30वां पद, यूहन्ना 14 John 14:30. और उसका 30वां पद यहां लिखा है, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। क्या लिखा है? मुझ पर उसका कोई अधिकार NIV क्या कहता है?
I will not say much more to you, for the prince of this world is coming. He has no hold over me. No hold. कोई अधिकार नहीं. बोलिए no hold. No hold. No hold. No hold. No hold. ऐसा होल्ड का मतलब नो होल्ड. इस प्रकार पकड़ना, ग्रिप, है ना, किसी चीज को कब्जा ले लेना पकड़ के. शैतान cannot say to Jesus, शैतान यीशु से ये नहीं कह सकता you have a sin. कि तेरे पास पाप है, तेरे अंदर पाप है. Why? क्यों? Why? क्यों? मेरे से तो कह सकता, आपसे भी कह सकता है. He can say to me and you also. बट हम कह सकते हैं जिस दिन वो कहेगा यीशु के लहू के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए गए. If the day he come and say that you are a sinner, we can say that by the blood of Jesus all my sin has been washed. हाँ, हालेलुया. ध्यान से सुनिएगा. Please listen carefully. जब से यीशु पैदा हुआ था, the day Jesus was born, from the day Jesus was born on the face of the earth. और इस संसार के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर उस दिन से जब से यीशु पैदा हुए थे, इसको ध्यान से सुनिएगा. and listen it carefully, till his last breath on earth, और इस पृथ्वी पर उसकी आखिरी सांस तक, he never had disobedient or hardened heart towards God. उसने अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी नहीं हुआ, ना उसका हृदय परमेश्वर के प्रति उसके जीवन भर कठोर हुआ. पिता की आज्ञा कभी नहीं तोड़ा उसने. And he never broke the पिता का वचन कभी नहीं तोड़ा उसने. तो आप बोलेंगे वो तो वचन देधारी हुआ. He was flesh, word incarnated in flesh. और वो परमेश्वर का वो वचन था जो देधारी हुआ. But another way, लेकिन दूसरे तरीके से, Satan injected nature is sin. और जो शैतान द्वारा डाला गया स्वभाव वो जो सिन या पाप है, और पाप कुछ और नहीं परंतु बिब्लिकल भाषा में मिसिंग द मार्क है. और उस स्थान को जहां में पहुंचना है वहां तक ना पहुंच पाना है. टेक एन एग्जांपल. उदाहरण के तौर पे, few years back, और कुछ साल पहले, अभिनव बिंद्रा was a man. और अभिनव बिंद्रा जिनको आप जानते एक व्यक्ति हैं, he was a shooter. और वो शूटर हैं. he got the gold medalist. और उनको स्वर्ण पदक मिला. and so many country people were there in Olympics. और ओलंपिक्स में कई सारे देशों के वहां पर लोग they had to shoot a target. और वहां पर एक निशाने को उन्हें निशाना लगा के मारना पड़ता था. Abhinav Bindra was only person who shooted the target of that very spot. और अभिनव बिंद्रा ही केवल वो व्यक्ति थे जो वहां पर बिंदु था, उस निशाने को उन्होंने मारा. That's why he got gold medalist. इसलिए उसको वो स्वर्ण पदक मिला. Those who little missed, और जो लोग थोड़ा सा चूक गए, they were silver medalist. और वहां पर उनको रजत पदक मिला. Then those who little more missed, और जो लोग थोड़ा और चूक गए, they were bronze medalists. उनको कांस्य पदक मिला. But only Abhinav Bindra, लेकिन केवल अभिनव बिंद्रा in that Olympics, और उस पूरे ओलंपिक के he अंदर, was a gold medalist. और उसको वहां स्वर्ण पदक मिला. Like that, इसी प्रकार Jesus, यीशु, the 33,000 crores powers which is available in this world, people obey them, but Jesus is above everyone who was having no sin in him. और जो 33 करोड़ शक्तियां जहां लोग उनका अनुसरण और आज्ञा पालन करते हैं, यीशु उनसे ऊपर बिगर पाप के वहां पर उनके ठहरा. That's why इसीलिए Paul in his epistle, और पौलुस अपनी पत्रियों के 1 अंदर, Corinthians 15 और chapter, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के अंदर, 45th verse, और 45वें पद के अंदर, Jesus is the life giving spirit. और यीशु जीवन देने वाला आत्मा है. He is the life giving और spirit. जीवन देने वाला आत्मा. बोलिए यीशु जीवनदायक आत्मा है. और यीशु जीवनदायक आत्मा है. यीशु जीवनदायक आत्मा है. यीशु जीवनदायक आत्मा. उसमें पाप नहीं है. And he have no sin. जो यीशु को लेता है, And that takes Christ. वो पाप की शक्ति से छूटता जाता है. और he get delivered from the power of sin. पाप की ग्रिप उसको छोड़ती जाती है. और जो पाप है, the sin's grip, it get removed from that. याद करिए, आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले यीशु को ग्रहण किया था. 20 साल पहले, मैं 40 साल पहले, कई बार ऐसे ऐसे पाप जो हमने किए आज वो हम नहीं कर रहे.
Amen. Why? क्यों? गुस्सा करते थे, गाली देते थे, झगड़ा करते थे, बदला लेते थे, मारकूट करते थे, but now we don't want to do that. And Why? क्यों? क्योंकि एक समय हम निशाना चूक गए थे आज्ञा ना पालन करके। अब हम यीशु जो मेरा निशाना है, मैं उसकी तरह पाप रहित जीवन जीना चाहता Amen. हूं। Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. हालेलुया। Hallelujah. पता है आपको यीशु जैसा जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर बुलाया है। And you have call on this face of earth to live a life like चर्च Christ. को पृथ्वी पर यीशु जैसा जीवन जीने के And लिए church बुलाया has been called to live a life like Christ in this face of चर्च earth. यदि पृथ्वी पर पृथ्वी जैसा जीवन जिएगा तो एक दिन नरक चला जाएगा। And if a church will live like this world on this face of earth, the church will go to hell one day. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise God. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एवरी पर्सन हैज अ वीकनेस ऑफ सिन। और प्रत्येक के जीवन में पाप की कमजोरी है। हाउ यू ओवरकम ऑन डेली बेसिस, और प्रतिदिन आप कैसे इसके ऊपर विजय पा सकते हैं? यही है विजय की कुंजी। And this is the key of victory. आमेन। यही है विजय की कुंजी। And this is the key of victory. ओके, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, कौन सी चीज है जो आपको पाप से हमेशा दूर रख सकती है? And I'm going to tell you what is that thing that will keep you always away from the sin. कोई बता सकता है? Can anyone tell us? आमीन। ताली बजाइए भाई के लिए। वचन। Amen. Word of God. Somebody said, किसी ने कहा, Bible will keep you away from sin. और जो परमेश्वर का वचन बाइबल है वो आपको पाप से दूर रखेगी। और either और नहीं तो sin will keep you away from the Bible. और पाप है वो आपको बाइबल से दूर रखेगा। यदि आप बाइबल को फॉलो करते हैं, यदि आप if you follow the Bible, आप उसके अनुसार चलना चाहते हैं, and if you want to walk according to the live Bible, like Jesus, और यीशु के समान जीना think चाहते like Jesus, हैं, यीशु के समान सोचना, speak like Jesus, यीशु के समान बोलना चाहते act like Jesus, हैं, यीशु के समान कार्य करना behave चाहते like Jesus, हैं, यीशु के समान व्यवहार करना चाहते एक दिन में नहीं होगा। I know हैं। It won't happen in one day. 40 years मुझे भी लगे, ये एक दिन में नहीं हुआ। And it took Bishop Saab to come to this level 40 years. It is और अभी not शायद यदि मैं जितना भी साल प्रभु दिया है उतने भी जीऊं तो भी शायद कम पड़ सकते हैं। Still we struggle with sin. आज भी हम पाप से संघर्ष करते हैं। Hebrew इब्रानी chapter 12, और उसका 12वां अध्याय, Hebrew chapter 12, इब्रानी 12 अध्याय, and I think it is 4th verse. और उसका 4था पद। तुमने सब खोल ले, इब्रानी 12:4। तुमने पाप से लड़ते हुए तीन उस से पढ़ी। ओके, वी विल रीड फ्रॉम 3। इसलिए 3 से, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। ओके, और आगे भी, और तुम उस उपदेश को बस। ओके, Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart in your struggle against sin. You have not yet resisted to the point of shedding your own blood. Amen. आप कहेंगे भैया मैंने तो लड़ाई किया एक दिन, लेकिन हमारा रक्त नहीं बहा। And you will say one day I fought, but there was no blood shedding. But Jesus on the cross of Calvary, लेकिन यीशु कलवरी क्रूस के ऊपर, when he fought the battle, और उसने जब उस लड़ाई को लड़ा, his every ounce of the blood which is coming out of his body, और एक एक कतरा जो खून का जो उसके शरीर से बाहर it निकल, is because he was struggling with sin. और वो इसलिए कि वहां वो पाप से संघर्ष कर रहा था। Now when he was struggling with sin, और जब वो पाप से वहां संघर्ष कर रहा था, there तब he was fighting also with demons. और वहां दुष्टात्माओं से भी वो लड़ रहा था, He was fighting with Shaitan. और वहां शैतान से भी वो लड़ रहा He था, was fighting with principalities, और वहां पर वो सारी अधिकारों और ऊपर जो है dominion power, और हर एक अधिकार रखने वाली ruling सब, agents, और हर एक वो and evil spirits. और दुष्टात्माएं,
evil spirits, they tempt us always. और जो दुष्ट आत्मा वो हमेशा परीक्षा में लेकर आती है, Shaitan always tempts us. और शैतान हमें हमेशा परीक्षा में लेकर आता है। Jesus, यीशु on the cross of वो Calvary, कलवरी क्रूस के ऊपर, he was the word became flesh. और वो वहां पर वो वचन था जो देहधारी हुआ था। That word is eternal. और वो जो शब्द है, जो वचन है, वो अनंत है। Amen. The word is eternal. वो जो वचन है वो अनंत है। The word is creative. और जो वो वचन है वो रचनात्मक है। Amen. The word is eternal. और वो जो वचन है वो अनंत है। बोलिए, word is eternal. Word is eternal. वचन अनंत है। Word is creative. और जो वचन है वो रचनात्मक है। But word is destroyer. और लेकिन जो वचन है वो विध्वंस तक भी है, सर्वनाश करने वाला। When Jesus spoke 7 statements from the cross and second last one, it is finished. Demons and every battle was finished. आमेन। और जब यीशु ने वहां क्रूस पे 7 वाणियों को बोला, और जो आखिरी की जो वाणी थी दूसरे नंबर की, वहां पर यीशु ने कहा पूर्ण हुआ, और वहां उसने शैतान के सारे साम्राज्य को नष्ट कर दिया। Hallelujah. 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 Now the word of God is like a mirror. और अब परमेश्वर का जो वचन है उस आईने के समान है। Every day you read it, और प्रतिदिन जब आप पढ़ते हैं, study it, और इस पे मनन करते हैं, accept the word, और उस वचन को ग्रहण करते हैं, you are taking new clothes after bathing. और आप उस प्रकार नहाने के बाद जैसे नए कपड़े लेते हैं वैसे लेते हैं, पहनते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What it does, और वो क्या करता है? it will give you spiritual growth. और वो आपको आत्मिक उन्नति देता You है, will grow in your mind. और आप अपनी बुद्धि में बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When you send your child to school, और जब आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, nursery, pre-nursery, नर्सरी, प्री नर्सरी, pre-nursery, nursery, नर्सरी, KG1, KG1, KG2, KG2, first, फर्स्ट, second, सेकेंड, no third for again, fourth, first, second, third, fourth, fifth, और उस प्रकार पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, and one day और एक दिन graduation. स्नातक। One day he became or she became a doctor or an engineer or MBA person. और उसके बाद वो एक चिकित्सक या अभियंता या कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला व्यक्ति If you बन think about that child, और यदि आप अपने बच्चे के विषय सोचें, the day he or she was born from mother, और वो दिन जब वो अपनी माता से पैदा हुए, he or she was nothing. वो वहां पर कुछ नहीं थे, But education, teaching, make that person something to be beneficial for him and for the society. और शिक्षा और वो सारी अध्ययन करने वाली जो बातें उसके जीवन में आई, वो उसको समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी व्यक्ति बना देती है। इसलिए ध्यान रखना, करेक्टर बनाने का काम प्रभु के साथ आपको मिलकर करना पड़ेगा। प्रभु अकेला पकड़कर मुंडी। Hallelujah. You know, the same way you have to work with God and Jesus to make that character. Jesus alone will not hold and grab. Know your weaknesses. अपनी अपनी कमियों को जाने। Tell the Lord in prayer, Lord, I am weak in this area. और प्रार्थना में प्रभु से कहे, प्रभु इस स्थान के अंदर मैं कमजोर हूँ। Give me victory, Lord. ओ प्रभु मुझे विजय दे। Lord, in my thoughts, ओ प्रभु मेरे विचारों I में am weak. मैं कमजोर हूँ। Lord, in my character, ओ प्रभु मेरे चरित्र में I am weak. मैं कमजोर हूँ। Lord, in my speaking, और मेरे बोलने में I am weak. मैं कमजोर हूँ। Lord, in my anger, ओ प्रभु मैं गुस्से में I am weak. मैं कमजोर हूँ। Lord, I am weak in many areas. ओ प्रभु मैं कई सारे क्षेत्रों में कमजोर Give me हूँ। victory, ओ Lord. प्रभु मुझे विजय दे। Give me victory, ओ Lord. प्रभु मुझे विजय दे। Through your अपने word. वचन के द्वारा, Through your अपने word. वचन के द्वारा, Teach me through your अपने word. वचन के द्वारा मुझे शिक्षित करें। Teach me your ways, ओ Lord. प्रभु अपने मार्गों को सिखाएं। Teach me your ways, ओ Lord. प्रभु अपने मार्गों को सिखाएं। Hallelujah. हालेलुया। You know, one day when I was reading Bible, और आपको मालूम है एक दिन जब मैं वचन को पढ़ रहा था, it is written, वहां लिखा है Psalms 103 and 7. और भजन 103 का 7, Moses knows the ways of God, but Israeli knows
only miracles. और मूसा परमेश्वर की गति को जानता था, पर इजरायली अपने काम प्रकट किए। इजरायली पर उसने केवल अपने काम प्रकट किए। चलो उसको ऐसा समझते, whenever Israeli people called for bread or butter और जब or कभी water, इजरायलियों ने वहां पर खाने की, रोटी की और पानी की मांग की, God gave them. परमेश्वर ने उन्हें दिया। But Moses लेकिन मूसा was knowing who is the giver. वो जानता था कि वो देने वाला कौन है। It is not the rock that is giving the water. और वो पत्थर नहीं है जो वो पानी दे रहा है। It is not the sky that is giving the manna. और वो जो आकाश है वो नहीं है जो मन्ना दे रहा है। It is not your duty, your business that is giving you finances. और ये आपका कार्य या आपकी नौकरी या आपका व्यवसाय नहीं है जो आपको आर्थिक स्रोत दे रहा है। It is Jesus. ओ वो यीशु है। It is Father. ओ वो पिता है। It is Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा है। It is His word. ओ उसका वचन है। Whatever you do, और जो कुछ भी आप करते हैं, He does through His word to you. और वो अपने वचन के द्वारा और आपके द्वारा वो करता है। So Moses knows God. और मूसा परमेश्वर की गति को जानता था। Moses knows personally और God. व्यक्तिगत तौर से मूसा परमेश्वर को जानता था। आपको प्रभु को जाने कई साल हो गए, क्या आप प्रभु को व्यक्तिगत तौर से जानते हैं? एक छोटा अंश भी? यदि नहीं जानते, आप उस भीड़ में शामिल है जो इज़राइल की मिस्र से निकली थी, लेकिन नहीं जानती थी कहां से निकली, कहां जा रही है। यू आर लाइक दैट। आप उस भीड़ के समान है, जस्ट लाइक दैट। बट इफ यू नो जीसस पर्सनली बिट ओनली, यदि आप व्यक्तिगत तौर से थोड़ा सा भी यीशु को जानते हैं, and you know his character, और आप उसके चरित्र को जानते हैं, you know his nature, और आप उसके स्वभाव को जानते हैं, you know his word, और आप उसके वचन को जानते हैं, you walk in his word, और आप उसके वचन पे चलते हैं, you will really transform from inside to outside. आप सच में अपने जीवन के अंदर से बाहर की ओर परिवर्तित होते जाएंगे। As I told you, a student every year his mind is renewed. Every season of your life, hard time of your life, when God will teach you a lesson, your mind will renew. और जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कि विद्यार्थी प्रत्येक साल उसका जो मन है, जो बुद्धि है, वो नहीं हो जाती, उसी प्रकार जब अपने जीवन में आप कठिन समय का सामना करेंगे, परिस्थितियों का सामना करेंगे, आप इस रीति से अपने आप को नया करते जाएंगे। You know, already mind of Christ has been given to you. और आपको मालूम है यीशु मसीह का मन आपको दिया गया, हृदय आपको दिया गया। Please read 1 Corinthians 2nd chapter and 16th verse. और पहला कुरिन्थी उसका 2रा अध्याय। For who has known the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. पहला कुरिन्थी 2:16। We have the mind of Christ. हमारे पास यीशु का मन है। पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians। ऑलरेडी आपके पास मन है, आएगा नहीं। यीशु को ग्रहण करने से, पश्चाताप करने से, बपतिस्मा लेने से, पवित्र आत्मा पाने से वो मन आपके अंदर दे दिया गया है। आमीन। लेकिन वो मन को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ बातें आपको छोड़ना पड़ेगा और कुछ नई बातें आपको सीखकर अंदर लाना पड़ेगा। To train that mind, you have to leave something and you have to bring a new thing inside that mind. इसी का पहला कुरिन्थी 13 अध्याय And 1 Corinthians chapter 13, उसका 12वां वचन and its 12th verse, कहता है, it says, 11वां वचन, sorry, 11th verse, when I was a child I talked like a child. और जब मैं बालक था तो मैं बालकों सी बात करता था। कई लोग जब बात करते तो अभी भी लगता बच्चा बात कर रहा है। लगता नहीं वो मैच्योर पर्सन है। Nowadays also, if we see some people talking, we think that as a child he is speaking, is not a mature person. मुझे हंसी आ रही है, मैं भी उसमें शामिल हूं। कई बार जब परिस्थितियां विपरीत होती है, हम बच्चों जैसी बात करते हैं। And many times when things are against us, circumstances are against us, we पता है talk क्यों? just kids. आगे पढ़ते हैं। We'll read ahead. I reasoned like a child.
बच्चे की तरह मैं सोचता था. When I became man, I put the ways of childhood behind me. जब मैं बालक था तो बालकों के समान सोचता था, बालकों सा मन था, बालकों सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी. अरे सुनो, अकलदार तो आ गई है, लेकिन आत्मिक अकल नहीं आई है अभी. अकलदार आकर सड़ भी गई और निकाल भी दी. जवानों की अकलदार आना है अभी. है? जब मैं बालक था, बालकों सा बोलता था, बालकों का सा मेरा मन था, बालकों की सी मेरी समझ थी. लेकिन जब मैं पुरुष बन गया, वाह क्या बात है, दाढ़ी मुझे आ गई. मैंने बालकों की बातें छोड़ दी. प्रभु ने छुड़वाया नहीं, मैंने छोड़ दी. बोलो मैंने छोड़ दी. पड़ोस वाले का हाथ पकड़कर बोलो मैंने छोड़ दी. पुरानी बातें मैंने छोड़ दी, बालकों की बातें छोड़ दी. बालकों की बातें क्या है पता है? अरे पास्टर साहब आज बोल रहे थे ना, बड़ा गुस्से में थे आज, तो जरूर कुछ हुआ होगा अंदर. अरे वो पास्टर का मैसेज क्या, कहां से शुरू किया, क्या आयतें बोली, वो तो आप बोल नहीं रहे, लेकिन वो कोई और बोल रहे हैं. हाँ, बालकों का सा दिमाग है प्रियो, इसको मैच्योर बनाइए. And you have a childlike mind, you have to make it mature. हाँ, क्राइस्ट का दिमाग चाहिए. You need Christ-like mind. पता है क्राइस्ट के दिमाग के अंदर क्या है? You know what is there in Christ's mind? What is there in Christ's mind? क्या है? He is just like Abba Father. और वो उस अब्बा पिता के समान है. बोलो वो अब्बा पिता की तरह है. वो अब्बा पिता की तरह है. अब्बा पिता की तरह सोचता था. And he thinks like Abba Father. तभी तो बोलता है I and my father we are one. And that's why इसलिए वो कहता कि मैं और मेरा पिता एक हैं. Amen. इसलिए वो कहता था कि my father has sent me to reveal himself through my life. और इसीलिए वो कहता था कि मेरे पिता ने मुझको इसलिए भेजा कि मैं अपने जीवन से अपने पिता को प्रकट करूं. Hallelujah. 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 तो अभी लास्ट मेरे मैसेज का ये कहना है, यदि if you want your character should be like Jesus, तो आपको ये वचन दिया गया है. यदि आप चाहते हैं कि यीशु जैसा आपका चरित्र हो, so this word of God is given to you. If you honor this word, यदि आप इस वचन का आदर करेंगे, it will honor you. वो आपका आदर करेगा. If you obey this word, यदि आप इस वचन की आज्ञा मानेंगे, it will honor you. वो आपका आदर करेगा. If you walk according to this word, और यदि आप इस वचन के अनुसार चलेंगे, it will bless you. वो आपको आशीषित करेगा. If you take the clothes of the word, और यदि आप वचन रूपी वस्त्रों को धारण करेंगे, you will be like Jesus. आप यीशु के समान हो जाएंगे. Please come with us, Romans. और हमारे साथ रोमियो की पत्री के अंदर आ जाएं. Chapter number 8. और उसका 8वां अध्याय. And 29th verse. और उसका 29वां पद. 28 says, those who love the Lord, all things good for them. और 28वां कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात, because they are called according to the will of God. मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए. But 29 says, 29 कहता है, for God, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be firstborn among many brothers and sisters. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौता ठहरे. What God the Father wants? और परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं? Every child of God,
प्रत्येक परमेश्वर का बच्चा, every daughter of God, परमेश्वर प्रत्येक की पुत्रियां, every child of God, परमेश्वर के प्रत्येक बच्चे, every sons of और God, परमेश्वर के प्रत्येक पुत्र, every daughters of और God, परमेश्वर की प्रत्येक पुत्रियां, to be like an image of Jesus, और वहां वो यीशु के समान उसके स्वरूप में होने to पाए, be like Jesus, ओ यीशु के समान होने पाए, to be like Jesus. ओ यीशु के समान होने From पाए। today onward, और आज से ही make a prayer. और एक प्रार्थना को आप करें, Lord, make me more like Jesus. ओ प्रभु तू मुझको यीशु समान और बना, Make me more like ओ यीशु Jesus के समान मुझे और बना, in holy character, और एक पवित्र in चरित्र में, righteous living, ओ प्रभु एक धर्मी जीवन जीने के in लिए, justified living, ओ प्रभु एक न्यायी जीवन in जीने के लिए, glorified living. ओ प्रभु एक महिमावान जीवन जीने Make me more like Jesus. ओ प्रभु मुझको यीशु जैसा और बना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When you will be like Jesus. और जब आप यीशु के समान हो जाएंगे, हो सकता है चर्च खुश ना हो, Maybe. but परमेश्वर पिता खुश होंगे। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. क्योंकि भीड़ में से अलग निकलना पड़ेगा। You have to come out from the crowd. हाँ, उनके जैसा नहीं बनना पड़ेगा। You don't have to become like them. Amen. Amen. So we have to be like Jesus. और हमको यीशु के समान बनना है। और ये वर्ड हमको दिया गया है। And this word is given to us. और ये वर्ड के कपड़े रोज पहनिए। And we have to wear the cloth of this word. इस वचन को रोज मनन कीजिए, ध्यान कीजिए और यीशु जैसा बनने के लिए प्रार्थना कीजिए। And every day you just read and meditate on this word, and you be in the process to become like Jesus. आपके पास क्वेश्चन होगा, कब तक बनूंगा मैं यीशु जैसा? And you may be having question that until what time I will become like Jesus. Till my last breath. और मेरे आखिरी सांस तक, Till my last breath. मेरे आखिरी सांस तक मैं यीशु जैसा बनूंगा। मैं यीशु के समान, I will आप be like, कहेंगे, ब्रदर मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, शैतान ये कर रहा है, शैतान ये कर रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपको मसीह के प्रेम से कोई भी परिस्थिति, Amen. शैतान का बाप भी आपको अलग नहीं कर Hallelujah. पाएगा। Amen. हाँ, आपको मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर Amen. सकता है, राइट? जब अलग नहीं कर सकता है, इसका मतलब आप जयवंत है, Amen. आप बलवंत है, Hallelujah. आप स्थिर है, Amen. आप सामर्थी है, Amen. आप यीशु के जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। Amen. और यही चीज आपको एक दिन ऐसे ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी, आपके परिवार को इतना ब्लेस करेगी कि आप कहेंगे, प्रभु मैंने जब से आपको जाना है मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, बट जब से मैं सच में आपके पीछे चलने लगा हूं मैंने कुछ परिवर्तन देखा है। Amen. 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 So we need a change. हमको एक परिवर्तन की आवश्यकता है। कैरेक्टर का चेंज चाहिए। And we need a change in our character. किसी ने कहा है, And somebody said like that. अभी हर एक स्त्री पुरुष के पास माता पिता का डीएनए है, And every man and woman, they have the DNA of their parents. लेकिन आपने जब यीशु को ग्रहण किया, And when the day when you receive Jesus, उसके रक्त से आप धुल गए, and you have been washed by his blood, आपके रक्त के अंदर बेटे का खून मिक्स कर दिया गया। and in your blood, the blood of son has been mixed. आमीन। Amen. आपका डीएनए बदल गया। And your DNA is now changed. योर डीएनए इज चेंज्ड। Amen. ना आप नर है, ना आप नारी है, Hallelujah. आप तो एक स्वर्गदूत की तरह Amen. इस पृथ्वी पर प्रभु के बेटे बेटियां हैं, Amen. 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 कलीसिया में हैं। Amen. वो एक बात अलग है, परिवार है आपका, मेरा भी है, बट यीशु मसीह में आने के बाद आपकी आइडेंटिटी केवल यीशु है। Hallelujah. After coming to Jesus, your identity is only Jesus. आपकी आइडेंटिटी आपका बाप, आपकी माँ नहीं है। And your identity is not your father and हाँ, mother. उन्होंने हमको दुनिया में लाया है। Though they have brought us in जीसस this की world. भी माँ थी मरियम, And बट दैट Jesus, डज नॉट मीन वो उनकी आइडेंटिटी थी। and Jesus also have Mother Mary. But it doesn't mean जीसस की आइडेंटिटी अब्बा यहोवा पिता थे। Amen. Hallelujah. जीसस के अंदर पिता का डीएनए था। Amen. Jesus have the DNA of Father. जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, And the day when you have accepted Jesus पश्चाताप किया, and you have repented, बपतिस्मा लिया, you have taken baptism, आपका डीएनए बदल गया। your DNA has been changed. आपका डीएनए आदम का मरने वाला डीएनए नहीं है, And your DNA is not the DNA of लेकिन Adam, that is यीशु a का dead अमर DNA. डीएनए है। And the everlasting अमर DNA of डीएनए, Jesus. अमर डीएनए। Amen.
it will face no death. और वो कोई मृत्यु का सामना नहीं करेगा। Amen. Amen. Hallelujah. 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 हम में से जितने भी लोग हैं, भारत का जिस दिन लोग डीएनए करवाएंगे, कहेंगे कि ये भारत के लोग नहीं है, Amen. उनको पता चलेगा ये यीशु का डीएनए है। Hallelujah. रियली जिनके अंदर यीशु का डीएनए काम कर रहा है। Amen. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. अभी तक डीएनए किसी का भी चेक नहीं हुआ है। Amen. It's a prophecy. और उस दिन वो कहेंगे आप अमेरिका चले जाओ, हम खुशी से चले जाएंगे। भारत के नहीं हो बोलेंगे ना, डीएनए बदल गया बोलेंगे। Amen. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. मैं आत्मा में बहुत सारी चीजें इस महीने में देख रहा था। And I am seeing so many things in the spirit for this month. तो ये जो पहला संदेश आपके पास आया है, And the first message which came to you in this कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में, to इट इज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। चरित्र निर्माण के लिए it is परमेश्वर के वचन से यू विल हियर मेनी मोर, और आप और संदेश सुनेंगे। आमेन। Amen. जस्ट स्टैंड अप फॉर अ व्हाइल। और कुछ क्षण के लिए हम खड़े हो जाएं। सालबा रुखाता महातम्रो यादे दशनरमामे। लिब्रा कांतो ब्रानामासे लबाग्राडा लेसो ब्राकांता मांदेली सोटा रे बकासो क्रोबोलो सोरा। Let your mind be renewed each day. और प्रतिदिन आपका मन नया होते जाए। Let your mouth speak that I am the image of Lord Jesus Christ. और प्रतिदिन आपका मुंह इस बात का अंगीकार करे कि मैं यीशु के स्वरूप में, I am the life-giving spirit like Jesus. और जीवनदायक आत्मा जो यीशु उसके समान में, I have a DNA of Jesus. और यीशु का डीएनए मेरे अंदर है, I have a character of Jesus. और यीशु का चरित्र मेरे अंदर है। I want pastoral team also to come. और मैं चाहता हूं कि Libra पासवान cantum radi समूह alia. हमारे साथ पास्टोरल Liso टीम आ जाए। bracana madibiri. Libabas coronte labasita. Rigama soldo. Lamso clom de hasete. Lebas cum ralayante bre. Lebos conta. I just see in the spirit. और आत्मा में इस बात को मैं देखता हूं, As iron sharpens the iron, और जिस प्रकार लोहे लोहे को पहना करता है, so Jesus is sharpening your mind. और यीशु आपके मनों को उसी प्रकार पहना कर रहा है। He is sharpening your mind. और वो आपके मनों को पहना कर रहा He है, is sharpening your memory. और वो आपकी याददाश्त को पहना कर रहा है। He has given you wisdom, knowledge, understanding when we were in mother's womb. और उसने आपको जब आप माँ के गर्भ में ही थे बुद्धि ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करा। He has given you the teaching to know Jesus in your mother's womb. और आपके माँ के गर्भ के अंदर ही उसने उन शिक्षाओं को आपको दिया कि आप यीशु को जान सकें। That's why the day came और इसलिए जब वो दिन आया, when you heard about Jesus, जब आपने यीशु के विषय सुना, you repented और आपने पश्चाताप करा, and you received the forgiveness of sin, और आपने अपने पापों की क्षमा को and प्राप्त then you किया, are the child of और God, तब आप प्रभु के बेटे बन son गए, of God and a daughter of God, और प्रभु के पुत्र और पुत्रियां, spirit filled and spirit led person, और आत्मा से परिपूर्ण आत्मा के चलाए जन, spirit filled and spirit led person. और आत्मा से परिपूर्ण और आत्मा के Many चलाए। of you, God has already anointed you और कई सारे लोगों को परमेश्वर ने पहले से अभिषेक कर in रखा this है, church. और इस कलीसिया के अंदर So many anointed men and women. और कई सारे अभिषिक्त स्त्रियां और पुरुष, God is pouring the character of Jesus. और यीशु परमेश्वर के यीशु के उस चरित्र को परमेश्वर आप ऊपर उंडेल रहे हैं, So that ताकि आप Adamic and Eve character to go away. और आदम और हवा का वो चरित्र आपके जीवन से चला जाए, But Yeshua's character should manifest. और यीशु का चरित्र आपके जीवन में प्रकट होने पाए, Jesus' character to be manifested. और यीशु का चरित्र आपके जीवन में प्रकट हो, Through love, और प्रेम के द्वारा, through humility, और विनम्रता के through द्वारा, compassion, और उस दया के to द्वारा, forgiving others, और ये दूसरों को क्षमा करने through के द्वारा, encouragement, और दूसरों को उत्साहित करने के, teaching the और word, ये वचन को शिक्षा, preaching the word, वचन को प्रचार करने के द्वारा, testifying about और Jesus, यीशु के विषय गवाही देने के praying द्वारा, for और others, लोगों को प्रार्थना करने के द्वारा, praying with और others, लोगों के साथ प्रार्थना करने के, praying with earnest prayer, और उन गंभीर प्रार्थना को करते हुए, so that ताकि आप kingdom of God may come
परमेश्वर through का राज आ you. जाए आपके द्वारा। Hallelujah. 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 We worship you, Father. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Reba Baba Sododoko. Rebecca Santana. Spend few minutes, just few minutes. कुछ क्षण, कुछ मिनट, Whatever you heard जो कुछ आपने सुना है touched your life, और जो आपके जीवन को स्पर्श touched किया your heart, और जो आपके हृदय को स्पर्श किया है challenged you, और जो आपको चुनौती दिया है maybe given you grace और वो आपको अनुग्रह देगा so that you may be more like Jesus. ताकि आप यीशु के समान और बन जाएं, So that the clothes of the word of God you may wear every day. ताकि परमेश्वर के वचन के वो वस्त्र आप प्रतिदिन पहनने पाएं। अदन के बगीचे में In the Garden of Eden, God gave the clothes to Adam and Eve, और उसने वो आदम हवा को वो वस्त्र दिए and they were naked, और वहां वो नंगे थे, but the clothes gave them grace to remain in that glorious state which God has given them. और उन कपड़ों ने उनको ये अनुग्रह दिया कि वो परमेश्वर की महिमावंत अवस्था के अंदर ठहरे रहने पाए। Glory was departed, और महिमा चली गई, but glory came down in Jesus. ओ लेकिन वो महिमा दोबारा यीशु मसीह में आने पाए। Christ is in you is the hope of glory. ओ यीशु जो आप में वो महिमा की आशा है, Christ is in you is the hope of ओ glory. मसीह जो आप में है वो उस महिमा की आशा है। Whenever you are baptized, और जब कभी आपने बपतिस्मा लिया, already पहले से ही you have been clothed with Jesus. ओ आप यीशु के साथ वस्त्र धारण किए हुए हैं। You clothed with Jesus. आप यीशु के साथ वस्त्र धारण किए हुए You हैं। are clothed with Jesus. आप यीशु के साथ वस्त्र धारण किए हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are no more naked. आप और नग्न नहीं हैं। Spiritually, आत्मिक रूप से you are growing. आप बढ़ रहे हैं। You have the mind of Christ. आपका पास यीशु का मन है And your identity is Jesus. और आपकी पहचान यीशु है। Your identity is nothing, but apart from Jesus, it is nothing. और यीशु के अलावा आपकी पहचान कुछ भी नहीं है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद। God is touching many lives. ओ परमेश्वर कई सारे जीवनों को छू रहे हैं। Rika masoto prana, Reba bakaso, Rika basete, Libra canta, Riba kasolo go, Rekra basente priana, Libra da hasodo, Libro kona mase, Liba sete rikala, Sikarabalaba, Sedara खो जाइए थोड़ी देर. Thank you, Lord. Thank you, Lord.